पुअर है अपने क्लास की, मगर कोई बात नहीं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। सभी का स्वागत और अभिनंदन। और चलते हैं कल जहां से छोड़ा था कि मंगल लास्ट 2 हाउस में रह गया था कि क्या स्नैपशॉट में या क्या ऊर्जा मंगल एक पर्टिकुलर राशि में, धनु में, मकर में, कुंभ में और मीन में कैरी करेगा। तो उस पर आज वहां शुरू करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट पर चलेंगे। तो आप लोगों को अपने छोटे से बोर्ड पे ले चलता हूँ और कल मुझे उम्मीद है, आशा है कि हम लोगों ने मंगल जो है मकर तक साथ कर लिया था। ठीक है, अगर नहीं भी किया था तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, मकर मोस्ट प्रॉब्ली अपना हो चुका था, तो अब हम आज जो है स्टार्ट करते हैं। मंगल अगर कुंभ राशि में स्थित हो तो क्या हो, कैसे रिजल्ट होगा। तो ये अपनी कुंभ राशि है, ये इसका सिंबल है, 2 लहरें। ठीक है, करंट, कुंभ राशि एयर साइन है, एयर में वेव चलती है, अपने मोबाइल का सिग्नल, रेडियो का सिग्नल, डीटीएच का सिग्नल, ये जो सिग्नल चलते हैं ना एयर में, इस वजह से ऋषियों ने ये बात हजारों साल पहले समझ ली कि वायु तत्व में वायु जो है तरंगे हैं, कुछ भी चीज मंत्र शक्ति को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वॉइस का मीडियम बनती है, लाइट का, क्योंकि एवरी वॉइस नीड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये वायु तत्व की राशि है, इसलिए इसको लहरों का, 2 लहरों के एक के ऊपर एक 2 वेव टाइप का साइन दिया। तो इट्स एडवांस साइंस है। ठीक है, हम लोग अभी बहुत हजारों साल तक डिकोड करते रहेंगे ज्योतिष की चीजें जो 5000 साल पहले छुपा के ऋषियों ने बता दी है, वो आज हम साइंस में बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको डिस्क्लोज करते हैं। और ये अपना मंगल महाराज का चिन्ह है। ठीक है, तो अगर एक्यूरियस पे मंगल हो तो एक चीज समझिए कि स्नैपशॉट, अगर आपको एक झलक में किसी को कुछ बताना है, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मंगल अकेला है और उस पर कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टि नहीं पड़ रही है, ऐसी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है जिससे कि खेल जो है उसकी ऊर्जा का बिगड़ जाए या चेंज हो जाए, तब क्या होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जब भी मंगल, जिस पर कोई विशेष बाहरी प्रभाव नहीं है, तो अपीयरेंस ऑफ द जातक वो माइल्ड हो। ठीक है, लेकिन जब सर्कमस्टांस आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे प्रेशर लगाना है, तब वो जातक हार्श हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि है, ऊर्जा है, वेग है, और वायु उस वेग को कैरी कर लेगी। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायु की भी अपनी अपनी गतियां हैं। कभी हमें लगता है हवा बहुत तेज चल रही है, कभी लगता है कि हवा आसपास हमारे नहीं है, धीमे चल रही है, कभी हवा शीतल होती है, कभी हवा गरम हमें लगती है। तो हवा के भी कई रूप हैं। ठीक है, तो एक्वेरियस में वायु तो है, लेकिन अब वायु की क्या गति है, कैसे है, और मंगल के साथ मिलके जरूरत पड़ने पे चीज को कैरी ऑन कर सकता है। तो व्हेन डिमांड आएगी तब मंगल अपना वायु के साथ मिक्स होके अपने प्रेशर को, अपने एक्सर्शन को, अपने वेल्योर को, अपनी ताकत को एग्जिबिट करेगा जरूरत पड़ने पे, अदरवाइज नहीं करेगा। जहां पे सिचुएशन डिमांड, जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी, मार्स विल बिहेव लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे मंगल जो है, अगर किसी जातक का मंगल यहाँ पे है तो वो जो जातक है दूसरों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क सर्कल का मामला है। अगर काल पुरुष की कुंडली को देखें, आधार मान के चले, काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न से, मेष राशि से शुरू होती है, उसमें 11th हाउस जहाँ कुंभ राशि पड़ती है, वो कम्युनिटी का, फ्रेंडशिप का, नेटवर्क का, दोस्त का, बड़े भाई का, हमारे सोशल सर्कल का, सोशल मीडिया का होता है। और मंगल क्योंकि एक सेनापति है, कमांडर है, आगे बढ़ के सबकी हेल्प करता है, जनरस है, तो एक पब्लिक में, एक पब्लिक फिगर में वो, मतलब अपने सर्कल में, अपने दायरे में वो पसंद किया जाता है। ये लाइड बाय द सोशल सर्कल नेटवर्क। 11th हाउस गेन्स, बहुत सारे डोमेन है 11 के, लेकिन जो मेन डोमेन जिनकी, जो लोग उसे लाइक करेंगे, तो लाइक कौन करेंगे? जो इस एनवायरमेंट में रहते हैं। और 11th हाउस के एनवायरमेंट में कौन रहते हैं? जो बड़े भाई आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारा सोशल मीडिया आता है। ठीक है, कई तरह से और भी समझ सकते हैं। अब देखो, हम आपको आज एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज लेंड मी, कहते हैं ना वो जूलियस सीजर में क्या कहा है उसने, फ्रेंड्स, रोमन एंड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। तो थोड़ी देर के लिए जरा अपने अपने कान हमें दो, तो हम एक बढ़िया चीज तुम्हें समझाएं। अब ये 11th हाउस में लाइट बाई दोस्तदारी तो बता दिया, लेकिन तुम में से जो समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा, देखो हम इसी से 12 प्रेडिक्शन करके तुम्हें दिखाते हैं, स्नैपशॉट। ठीक, पंचम हाउस संतान का होता है, हमारे बच्चे का होता है।
सब लोग हाथ रेस करो या सर हिलाओ तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक, पंचम हाउस अगर संतान का है तो संतान की पत्नी कहाँ देखोगे? संतान की पत्नी यहाँ देखोगे, सप्तम, पंचम से सप्तम, ये हमारी बहू हो गई या हमारा दामाद हो गया। अब ये अगर मंगल यहाँ पे बैठा है तो इसका मतलब उस जातक की बहू और दामाद उसको पसंद करेगा, एक प्रेडिक्शन। जबकि कोई रिश्ता नहीं है लेकिन रिश्ता बनाया हमने, और ये रिश्ते को ही भावात भवम बोलते हैं। मंगल से अभी तो हम जातक का प्रेडिक्शन कर रहे थे, ठीक है, जातक का प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जातक यहाँ 11th हाउस में बैठ के, कुंभ राशि में बैठ के उसको लोग, बाहर के लोग पसंद करेंगे। लेकिन बच्चे की अपनी बहू और अपना दामाद भी यही देखा जाएगा। मान लो हमारी लड़की है तो उसका पति दामाद हो गया, हमारी लड़का है तो उसकी पत्नी हमारी बहू हो गई, तो यहाँ दोनों से पसंद होगी। अब आगे चलो, छठे हाउस, छठे हाउस से संबंध बनाएंगे 11 का, तो 1 2 3 4 5 6। छठा हाउस क्या है? जानवर है, डेली रूटीन है, ठीक है, सोशल सर्विस है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर भी पसंद किया जा रहा है, तो यानी कि हमारे मामा का घर है। तो मामा जो है, मामा 6th हाउस का अगर रिश्ता बनाए तो 6th हाउस से रिश्ता कौन सा बनता है? माँ से छोटे भाई या बहन। कैसे? ये माँ है, ये माँ है, हम अगर ये हैं तो हमारे छोटे भाई बहन 3rd हाउस है। मैं अगर ये हूं तो मेरे छोटे भाई बहन 3rd हाउस से देखे जाएंगे। तो अगर ये मेरी माँ है 4th हाउस, तो उसके छोटे भाई बहन, हमारी माँ से छोटे भाई बहन यानी मौसी और मामा यहाँ देखे जाएंगे। तो वो जब यहाँ अगर इसका इससे रिश्ता बनाएंगे तो इसका मतलब मामा या मौसी को भी से भी रिश्ता अच्छा होगा, वो भी पसंद करते होंगे। इसी प्रकार पत्नी है, पत्नी से पंचम उसके बच्चे हैं तो बच्चे भी पसंद करते होंगे। तो खैर फादर ही उसी के भी बच्चे हैं, नहीं पत्नी के भी तो बच्चे, क्रिएटिविटी यहीं से आएगी। तो इस तरह अगर आप 12 हाउस में भी इसको घुमाते हैं भावार्थ भवन के हिसाब से, तो भी आपको चीजें समझ में आती हैं। जो कारतत्व भावार्थ भवन से 11वें हाउस के बनेंगे, जो भी कारतत्व हाउस टू हाउस थ्योरी से 11th हाउस में बनेंगे, उनको भी पसंद किया जाएगा। सिंपल। अब देखिए एक और, ये पिता है, 9th हाउस पिता का है, तो पिता से 1 2 3, पिता का छोटा भाई यानी चाचा, ये हाउस चाचा का भी होगा। अगर चाचा का विचार करना है तो इसको लग्न बनाएंगे। पिता ये हैं तो पिता से छोटा भाई, पिता से 3rd, तो चाचा, तो यहाँ पे चाचा ऑटोमेटिकली बढ़ गए, बड़े भाई, बड़ा भाई तो है ही, लेकिन चाचा भी है तो चाचा भी पसंद करेगा, उसका रिश्ता अपने चाचा से बढ़िया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब और समझ लेते हैं। अब ये मान लीजिए छोटा भाई है, छोटा भाई है ना, ये छोटी बहन है, तो छोटी बहन से ये हाउस कौन से नंबर पे आता है? यहां से यहां तक 7 8 9, तो यानी छोटे भाई के गुरु और टीचर भी इसको पसंद करेंगे। मतलब कि इसके छोटे भाई के जो गुरु और टीचर होंगे उनसे भी लाइकिंग होगी। लॉजिकली समझ में आ रहा है भाई? अगर ये क्योंकि नेटवर्क में है तो इसका मतलब छोटे भाई बहन के टीचर भी इसके नेटवर्क में होंगे, चाचा भी नेटवर्क में होंगे, मामा भी नेटवर्क में हो सकते हैं। मतलब कई लोग मामा से नहीं मिलते हैं कई साल, छोटे भाई के टीचरों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके में होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक 11th हाउस से सिर्फ हम जातक का प्रेडिक्शन करेंगे, उसके लाइफ के हर शेड का प्रेडिक्शन, भावार्थ भवन जैसे आउट टू हाउस थ्योरी घुमाएंगे, आप किसी का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये पिता है तो पिता का पड़ोस का होगा, पड़ोस का हाउस 3rd होता है, तो पिता से 3rd, तो पिता जहां भी रहे होंगे अपने बचपन में या अपनी जवानी के टाइम में, उसके अड़ोस पड़ोस से भी उसका संबंध होगा, वो भी इसको, इस बच्चे को पसंद करते होंगे। हो सकता है बचपन में घूमता हो, टहलता हो, तो अड़ोस पड़ोस से फेमिलियर हो, जहाँ पिताजी रहे हैं। इस तरह भी समझ सकते हैं आप। तो चीजें बहुत टिपिकल नहीं है, अपने माइंड को टर्न करने की जरूरत होती है। एक छोटे से कारक को हमने घुमाया, 12 प्रेडिक्शन कर दिए। अब अगर आपको 11th हाउस और मंगल के मान लिए 6 कारक बताएं तो 6 12 उतने प्रेडिक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, समझाना रखना पड़ेगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी। तो चलिए अगले कारक पे चलते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे चलते हैं और क्या बताते हैं ऋषियों ने, और क्या कहा है कि मंगल अगर कुंभ राशि में हो स्थित हो तो क्या होता है। ठीक है, तो ही इज लाइक्ड बाई अदर्स, तो पिता के पड़ोसियों के द्वारा भी पसंद किया जाएगा, अपने दामाद और अपनी बहू के द्वारा भी पसंद किया जाएगा। ठीक है, ये अगर मामा है तो मामा के ये 1 2 3 4 5 6 मामा से वहां से भी संबंध हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको, अब जैसे ये बिजनेस पार्टनर है, देखिए मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए। ये हमारे अपोनेंट हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पत्नी मत लीजिए, क्योंकि पत्नी के बच्चे भी तो हमारे बच्चे हो जाएंगे। तो ये 7th हाउस पत्नी के अलावा बिजनेस एसोसिएट्स का भी होता है। तो बिजनेस एसोसिएट के बच्चे भी इसको बड़ा पसंद करेंगे। अंकल आए हमारे लिए, क्या लाए?
जब भी उनके घर जाएगा तो सारे बच्चे उसके बिजनेस एसोसिएट के इंतजार करेंगे, अरे वो वाले अंकल आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस एसोसिएट है। जब ये बिजनेस एसोसिएट है तो उसके बच्चे कहाँ देखोगे? 1 2 3 4 5, ये वाला हाउस बना। तो जब ये वाला हाउस बना तो बिजनेस एसोसिएट के बच्चे हो गए। बच्चे हमेशा लाइक करेंगे किसको? इस जगह तक को। यार वो अंकल आते हैं, वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं, वो चॉकलेट लाते हैं, बाकी पापा तुम्हारे दोस्त आते हैं सब बेकार है, खाली बस जो है नमस्ते करके निकल लेते हैं। नहीं, वो वाले आते हैं, वो बहुत बढ़िया है, वो हमारे लिए जो गिफ्ट लेके आते हैं, टॉफी लाते हैं। तो आपको लॉजिकली समझना है चीजों, राइट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? प्लीज हाथ वेव कर दो तो हम समझ जाएंगे क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे समझिए और पॉइंट समझिए। अब अगर मान लीजिए फीमेल और उसको, ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ये तो हो गया एक मेल के बारे में था, थोड़ा फीमेल के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। अब भाई अगर ईस्ट वेस्ट साउथ देखें तो ये वेस्ट बनेगा डायरेक्शन वाइज, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो पति हस्बैंड जो है कैन बी फ्रॉम हिज नोन सर्कल, 11th हाउस, दिस इज योर नोन सर्कल। तो पति जो है सोशल मीडिया से मिल सकता है, फेसबुक से मिल सकता है, जान पहचान के दायरे में मिल सकता है, फ्रेंड सर्कल से मिल सकता है, अपने बड़े भाई बहन के कारण मिल सकता है। और नोन सर्कल से मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ वेस्ट डायरेक्शन से आने की उम्मीद होगी। ESWN ESWN ESW, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन से हस्बैंड, क्योंकि मंगल पति का कारक होता है फीमेल चार्ट में। डायरेक्शन ही नहीं, 11th हाउस जो है वो नेटवर्क सर्कल हमारा, जहाँ से हमें गेन्स होते हैं, जहाँ से हमें फायदा होता है। तो फायदे वाली जगह से, जिस जगह से हमें पैसा मिल रहा है, वहां से भी उसी डिपार्टमेंट से, उसी इंस्टीट्यूट से, उसी जगह से भी पति आ सकता है। ये मतलब एक लॉजिकली जो ऋषियों ने जिस तरह से चीजों को कोरिलेट करना है उस तरह कोरिलेट कर रहे हैं। हर चीज में एक चीज मान के लिए कि फाइनल से देने से पहले, तो हम जब क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और प्लेनेट के एस्पेक्ट कंजंक्शन सीखते जाएंगे, तब हम अपना फाइनल से देने में और बेटर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको एक छोटे छोटे कारक को जोड़ जोड़ के देखना है, राइट? तो फीमेल हॉरोस्कोप में वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे होगा तो वेस्ट डायरेक्शन होगा, उसका चेहरा राउंड शेप का होगा, ठीक है, क्वाइट रिस्पेक्टेबल होगा, ठीक है, और अपने बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देने वाला होगा। तो ये हाउस ही बड़े लोगों का है, बड़े भाइयों का है। तो अगर हस्बैंड भी अपने बड़े भाई नेचुरल को उनको रिस्पेक्ट प्रदान करने वाला होगा, ठीक है। और फैमिली लाइफ में कोई बहुत विशेष समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। कोई 7th हाउस, 7th ये त्रिकोण में है, तो त्रिकोण के प्लैनेट अपने त्रिकोण में अच्छा ही काम करते हैं। तो फैमिली में डिस्प्यूट, उस लेडी के फैमिली में कोई विशेष समस्या नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये एक जनरल स्नैपशॉट में हमने आपको चीजें समझाने का प्रयास किया। अब आप इसको मंगल की और क्वालिटीज मैंने बहुत सारी पहले भी बताई थी, उनको भी यहाँ पे रख के, और 11th हाउस के जितने कारतत्व होते हैं उनको भी एक बार खुद से प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमें बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आज हमने आपको इन्हीं में एक भावात्म में एक नई चीज सिखाई, हाउस टू हाउस किस घर से ये वाला घर क्या रिश्ता बना रहा है। जैसे यहाँ मामा से रिश्ता बना रहा है, मामा के बच्चों से रिश्ता बना रहा है, यहाँ पे पार्टनर के बच्चों से रिश्ता बना रहा है, उनके बच्चे, ये मामा से छठा है तो मामा के मामा, इस तरह से आपको घुमाना है चार्ट। जितना चार्ट को आप घुमा लेते हैं उतना अच्छा परीक्षण आपका, ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और ये मीन का साइन है, आपको सभी पता है, साइन लैंग्वेज में दो मछलियां, एक इधर और एक इधर, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, यानी अध्यात्म और मटेरियलिस्टिक कहीं ना कहीं एक को पकड़े होता है, चकड़े होता है, जुड़ा होता है। जो हिस्सा ज्यादा पावरफुल होगा उस तरफ आदमी चला जाएगा। मान लीजिए इधर की साइड पावरफुल हो जाएगा, उसका बाकी चार्ट की प्लैनेटरी पोजीशन और झुकाव उस तरफ बढ़ जाएगा, वरना तो फिर आदमी जब जन्म लेता है तो आके छाया और मां सही फंसता है। तो ये है मंगल का साइन। अब मंगल जो है जल तत्व की मीन राशि में स्थित, यहाँ पे नेचुरल 12वें हाउस में मीन राशि पड़ रही है। जब ललेंगे तो ये मीन राशि कहीं पर भी जा सकती है, ये सब आपको पता है बेसिक चीज में। पहले समझ लेते हैं कि जल तत्व की मीन राशि जो कि हमारे खर्चे को दर्शाती है, हमारे 12th हाउस के और मीन राशि के मैक्सिमम डोमेन आपको पता है, समुद्र को दर्शाती है, लालच को भी दर्शाती है, ठीक है। तो उसमें अब मंगल कैसे काम करता है, तो अब क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है तो ऐसे जातक का
कंपोजिशन जो है डिवाइन, हाव भाव, रहन सहन, बातचीत का तरीके में कहीं न कहीं गुरु की प्रज्ञा, विजडम, गुरु जैसा तेज या गुरु जैसी क्वालिटीज, टिल द टाइम दैट हाउस लॉर्ड इज नॉट एफ्लिक्टेड। अगर गुरु एफ्लिक्टेड है, हाउस एफ्लिक्टेड है, उस पे पाप प्रभाव है, पाप कर्तरी में है, पाप मध्यत में है, तब एक राहु बैठा है, शनि बैठा है, तब अलग तरह से उसका विचार करेंगे। मीन राशि पे दृष्टियां खराब पड़ रही हैं तो भी अलग तरह से विचार करेंगे। लेकिन आइडियल कंडीशन में मंगल अगर मीन राशि में है तो पर्सन विल बी ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। राइट, आगे चलते हैं। बार राशि जो मीन राशि होती है वो देने की राशि है, व्यय की राशि है, खर्चे की राशि है। और गुरु जो है दिशा निर्देश दिखाता है, ज्ञान पे चलने की प्रेरणा देता है, धर्म पे चलने की प्रेरणा देता है। तो जब मंगल, और मंगल हमारा पुरुषार्थ भी है, मंगल हमारा करेज भी है, मंगल हमारी लीडरशिप भी है, मंगल हमारा ब्रेवरी भी है, तो ऐसा आदमी दूसरों को कैसे खर्च, दूसरों पे चीजें, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना साथ, अपना सहयोग खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट मीन राशि का, क्योंकि काल पुरुष में वो 12वीं राशि है। मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा चाहे तन से हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, जहाँ तक दूसरों के लिए देने में आगे होगा। ठीक है, क्योंकि मंगल इनिशिएटिव है। मंगल सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए किसी के, तुम्हारे मान लो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्तों से अब तुमको मान लो कभी इमरजेंसी फंसे, तुमको सबसे पहले किस दोस्त से मदद मांगनी चाहिए? जिसका मंगल पाइसिस में हो, क्योंकि वो सबसे पहले हाथ कर देगा। क्योंकि वो मंगल मतलब सबसे पहले आके खड़े होने वाला। कभी भी दंगा होता है तो पुलिस सबसे पहले आके खड़ी होती है, राजा नहीं आके खड़ा होता है। सबसे पहले वर्दी वाला या जो मंगल डोमिनेटेड होता है वो आके, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्यों आपस में लड़ाई हो रही है। तो इस चीज को समझिए कि कभी जरूरत पड़ने पे आपको किस, अपने 5 दोस्त से आपको मदद मांगनी है जिसका मीन से मंगल जो देने में सक्षम है। तो देने में वही सक्षम है जिसकी मीन राशि एक्टिवेटेड है, जिसकी मीन राशि में ग्रह हैं, जिसकी मीन राशि में आपकी कुंडली के हिसाब से सपोर्टिंग ग्रह हैं। क्योंकि मीन ही दे सकता है ना, मेष को तो चाहिए। काल पुरुष की विष्णु की कुंडली में खर्चे का, देने का, गुप्त दान का, परोपकार के लिए दान करने का राशि कौन सी बताई गई है? चलिए बताइए। मीन। फिर गुरु की भी है, धर्म आदमी तत्पर है, खड़ा रहेगा। इस तरह आपको कारक से, अब ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, या आपने जैसे ही किसी का मीन राशि में मंगल दिखा तो उसने कहा तुम यार परोपकार के लिए सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हो। मोहल्ले में कोई लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, नल नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, तुम सबसे पहले आगे जाके जो है प्रशासन और वहां पे जाके जो है सबसे पहले खड़े होगे। क्यों नहीं आ रही, अन्याय हो रहा है, लाइट काट दी हमारी, पानी क्यों नहीं चला रहे हो। ये समझना है ऑब्जर्वेशन से, जो सबसे ज्यादा कूद रहा है उसकी कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन है जो सबसे पहले आगे खड़ा हो रहा है। मंगल सबसे पहले आगे खड़ा होगा। और मीन राशि क्योंकि परोपकार की, तो एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ लेने से आगे जब हम आपको थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर ले जाओगे। राइट, आगे चलते हैं। ये तो 2-3 मंगल जो है मीन में, क्योंकि गुरु के कारण पायस होगा, पायस होगा मतलब पवित्र होगी, पवित्रता होगी उसके अंदर, और जुझारूपन, धर्म के प्रति जुझारूपन, हेल्प करने के प्रति जुझारू, दूसरों की हेल्प करने। राइट, अब आगे चलते हैं। बाकी हस्बैंड नॉर्थ डायरेक्शन से आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और हस्बैंड जो है मंत्र का जानकार होगा, मंत्र रिसाइट करने की उसके अंदर एक इननेट क्वालिटी होगी। अगर फीमेल हॉरोस्कोप है और मंगल मीन में है उस लड़की का, तो आप बता सकते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को नेचुरल रूप से मंत्र पढ़ने की क्वालिटी इननेट ऊपर वाले ने दी है। ठीक है, राइट, वैदिक मंत्र में वेल वर्स्ड होगा, क्योंकि मंगल मीन का है और मीन गुरु की राशि है, तो ही विल बी गुड इन वैदिक मंत्र पढ़ने में, गुरु के ज्ञान की टाइप की चीजों में वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो। ठीक है, और उसको फैमिली मेंबर्स, क्योंकि गुरु का ज्ञान क्या है, धर्म पे चलने का, तो फैमिली मेंबर्स और प्रोजनी, इन सारे इश्यूज पे बहुत ज्यादा इमेंस फेथ होगा, अपने परिवार पे फेथ होगा, अपने बच्चों पे फेथ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ऐसे पति को, मतलब उस फीमेल चार्ट में पति को फैमिली पे और बच्चों पे इमेंस फेथ होगा। ठीक है, अब ये आपको पता ही है कि मार्स जो है ब्रदर है, हस्बैंड है, फायर है, एनमीज है। तो और मार्स कभी कभी ईगो एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है।
मार से ईगो भी आ जाती है। सेनापति अगर निरंकुश हो जाए तो वो ईगो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण से कभी कभी करियर में और प्रोफेशन में डिस्टरबेंस और ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में कर्मा और प्रोफेशन का पराक्रम हाउस है। कर्मा ये है तो 1 2 3, तो कर्मा का ये पराक्रम है, तो कर्मा का ये थर्ड हाउस है। तो अगर कहीं मान लीजिए ईगो में आ जाए तो ईगो में पराक्रम एक्स्ट्रा पराक्रम या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ कर देगा, ऐसा बोल देगा, क्योंकि थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन की तरीका भी देखा जाता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ हाउ यू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे कर्मा उसका कैसे कम्युनिकेट करेगा, और मंगल है तो ऊर्जा है उसके कर्मों में कम्युनिकेट करने में। तो कभी कभी अगर ज्यादा स्पीड में वो कुछ ऐसा भी बोल देगा तो उसके करियर और प्रोफेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन से थर्ड हाउस है। ठीक है, मंगल अगर नेचुरल चार्ट उसका है तो मंगल प्रोफेशन से थर्ड हाउस में बैठा है। इस तरह आपको समझना चाहिए चीजों को। जैसे भाग के सुख में बैठा है, 9th हाउस अगर भाग का है तो भाग का सुख कहाँ है? भाग का सुख है 1 2 3 4। तो भाग का सुख जो है 4 स्थान, भाग का सुख, कर्म का सुख ये लग्न है, कर्म का क्रिएशन सेकंड हाउस है। अब कर्म को लग्न बना लिया हमने, कर्म के शत्रु थर्ड हाउस है, कर्म के अपोनेंट फोर्थ हाउस है, कर्म की मृत्यु, तुम्हारे कर्मा की मृत्यु फिफ्थ हाउस है। तो कर्मा की मृत्यु जब फिफ्थ हाउस है तो अगर किसी की नौकरी जा रही है तो कौन सा हाउस पकड़ोगे? यानी कि उसका कर्मा की मृत्यु हो रही है, तो कर्मा की मृत्यु के लिए फिफ्थ हाउस भी देखना है आपको, क्योंकि छठा हाउस अगर डेली रूटीन का है, आने जाने का है, तो उससे 12th भी है फिफ्थ हाउस, और कर्मा से 8वां है फिफ्थ हाउस। देखो मैं समझा देता हूँ, ये अगर हमारा कर्मा है, नौकरी है, तो कर्मा से 8वां फिफ्थ हाउस है। तो अगर नौकरी चेंज हो रही है, रिसाइकिल, रीबर्थ, लाइफ, तो अगर उसको नौकरी चेंज करनी है तो हमेशा फिफ्थ हाउस पे विचार होगा। किसी ने तुमसे सवाल पूछा कि भाई मैं नौकरी बदलना चाहता हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी नौकरी में रिजाइन करके दूसरी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये वही तो हुआ कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। तो यही चीज यहाँ पे, नौकरी, एक नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी में प्रवेश कर गए। लाइफ आफ्टर बर्थ किस हाउस से देखोगे? किसी भी हाउस का, किसी भी हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ देखते हैं हम 8th हाउस से अपने जीवन का। प्रोफेशन का भी तो लाइफ आफ्टर डेथ उससे 8th से देखेंगे, तो उससे 8th फिफ्थ हाउस बनेगा। तो जब भी कभी करियर चेंज करना हो, एक करियर का एक प्रोफेशन खत्म करके नए प्रोफेशन, जैसे हमने कहा भैया हम कपड़े बेचते थे, अब हम जो है कपड़े नहीं बेचेंगे, हम नौकरी करेंगे। तो हमने अपनी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, कपड़े का शोरूम बंद करके हम नौकरी करने की बात कर रहे हैं। तो हमेशा देखो कि उस समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर क्या इस बात का संबंध बना रहा है दशम का पंचम से, क्योंकि दशम से, अब ये बहुत सिंपल थ्योरी है, अगर आप लोग थोड़ा सा विचार करोगे तो ज्योतिष की गुड़ से गुड़ बात को डिकोड कर ले जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जिस इसका, देखिए मैं आपको एक आसान तरीके से समझा देता हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष का एक बेसिक फंडामेंटल देता हूँ, पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो भी तुमसे सवाल पूछा जाए, सामने वाला आया, कुर्सी पे बैठा, उसने सवाल पूछा तुमसे, वो सवाल जिस हाउस से आ रहा है, आई रिपीट, वो सवाल जिस भी हाउस से आ रहा है, और उसको लग्न बना दो, भूल जाओ कोई भी लग्न है, उसको लग्न बना लो घुमा के। जैसे उसने कहा भाई साहब मेरे नौकर ने मेरे घर में चोरी कर ली, इतने पे उसको रोक दूंगा, बस शांत हो जाओ। तुरंत प्रश्न कुंडली बनाओ, या प्रश्न कुंडली तो चलो छोड़ दो, तुरंत उसके चार्ट के छठे हाउस को लग्न बना लो, क्योंकि छठा हाउस है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, दुर्घटना है, और छठा हाउस है नौकर का। वैसे तो छठा हाउस जो होता है वो दास रखने का होता है। हम लोग छठे हाउस से नौकरी देखते हैं, तुम लोग जानते हो ना? हाँ, अरे सर हिलाओ, छठे हाउस से नौकरी देखी जाती है। छठे हाउस से नौकरी कहीं नहीं लिखी है ऋषियों ने कि छठे हाउस से नौकरी होती है। ऋषियों ने जो क्लासिक्स में लिखा उसमें ये लिखा कि छठे हाउस से हम दास और दासी रखते हैं जो हमारी सेवा करते हैं। तो अब दास और दासी तो देवदासी भी इसी देख लेंगे, लेकिन दासी तो रखते नहीं। यानी कि नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और हमको 30 दिन हम काम करते हैं, सरकार चाहे हमको तनख्वाह दे, चाहे लाला जी हमको तनख्वाह दे, चाहे MNC दे, चाहे कॉर्पोरेट दे, तो हम दास ही हैं। इन पब्लिक सर्विस कमीशन, IPS IAS जितने क्या है तो सरकार पब्लिक के सर्वेंट है, और कहीं ना कहीं राजा के तो दास है ना अंडर उनके। तो दास और दासी, फिर नौकरी चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे आप JEO, AEO, DGM, हो आप नौकर,
इसलिए छठे हाउस से नौकरी देखी जाती है, क्योंकि छठा हाउस दास और दासी रखने का हाउस होता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देश काल परिस्थिति के हिसाब से अब दास दासी रखना अलाउड नहीं है, तो नौकरी के डोमेन लगभग वैसे ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट कारोबार नहीं करेंगे। छठे हाउस से नौकरी जो देखते हैं हम लोग, यानी दास्ता है, किसी के अंडर में हमें काम करना है, फिर चाहे प्राइवेट हो जाए। तो हम आपको जो कहना चाह रहे थे, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हमारे साथ बेसिक भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो चीजों को ग्रास रूट से भी समझें, स्नैपशॉट के अलावा, राइट। तो यहाँ पे अब मीन जो है 12th हाउस है, खर्चे का है, देने का हाउस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे हो सकता है। तो ईगो एलिमेंट के कारण जो है चीजें कभी कभी डिस्टरबेंस भी करियर में आ सकता है, ब्रेक भी आ सकता है, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए, ऋषि ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है कि मंगल मीन राशि में बैठ के कैसे जो है करियर में ब्रेक, ईगो के कारण ब्रेक और डिस्टरबेंस दे सकता है। ये हमको ढूंढना पड़ता है, और जब आप ज्योतिष से ट्यून अप हो जाते हैं तो भावात्भवम और कई सारे रहस्य जान जाते हैं, तो आप अपने आप निकाल लेते हैं कि अच्छा ये है इन बिटवीन द लाइन ब्रह्म। किसी भी क्लासिक में तुम्हें जो ऋषि पर इतना टाइम थोड़ा है कि जिज्ञासु महाराज की तरह में एक वर्ड को जो है 10 मिनट तक एक्सप्लेन करेंगे बैठ के। वो तो मान के चलते हैं, कोई ऋषि सबसे पहले अपने चैप्टर में क्या लिखते हैं, मैं ऐसे शास्त्र की रचना कर रहा हूँ जिसको आने वाले समय में ज्योतिष के जिज्ञासु अपनी छंद, निरुक्त, व्याकरण, भाषा की असीम ज्ञान से बहुअर्थी मीनिंग निकालेंगे। तो तुम लोग बहुअर्थी मीनिंग निकालना शुरू करो, ज्योतिष देख जाओ। हम बार बार बोलते हैं, बार रिपीट करते हैं यार अपने लेक्चर में, इसी वजह से करते हैं कि बहुअर्थी मीनिंग निकालो। एक ऋषि तो एक छोटा सा मीनिंग लिख के एक लॉलीपॉप तुम्हें दे देता है, तुम उसको चाटो 10 तरह से, निकालो उसमें 10 तरह का रस, ठीक है। यही है ज्योतिष, और कुछ नहीं है। हम लेकिन क्या करते हैं, बस ऋषि ने बताया बस उसी को रटते रहते हैं, उसमें और कितने वेरिएशन ढूंढ सकते हैं वो नहीं करते हैं। जो नहीं कह रहा है वो ये मान चल रहा है कि अब तुम इस टॉपिक को निरुक्त के हिसाब से भी चूसोगे, भाषा के हिसाब से भी चूसोगे, व्याकरण के हिसाब से भी चूसोगे, वो नहीं कर पाते, जिससे अलग अलग रस मिले, अलग अलग प्रेडिक्शन निकले, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना ज्योतिष नहीं बन सकते हो, ध्यान रखना, वरना तोता बन जाओगे अच्छे, जो भी महाराज जी बता देंगे 15-20 प्रेडिक्शन या यूट्यूब पे देख लोगे तो उतने ही रट पाओगे, अपना कुछ नहीं खोज पाओगे। चलो आगे, नहीं आज भी क्लास हमारी जो है पीछे चल रही है 2 दिन। तो ये हो गया मार्स का। अब यहाँ पे हमारा मार्स का लगभग मोटा मोटा चैप्टर जो है लगभग क्लोज हो गया। तो अब हम बुद्ध महाराज के बारे में जानकारी लेंगे। तो बुद्ध महाराज का टाइम बना देते। हाँ बताइए। इसके पहले कि आप बुद्ध पे शुरू करें, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप बिंदास करिए, हम बुद्ध बना रहे हैं तब तक। जी ओके। सो जिज्ञासु जी का एक क्लास आ रहा है अलग अलग दशाओं पे। आप लोगों को महादशा और अंतरदशा तो पता ही होगा, बट इसमें और भी दशा कवर्ड है, जैसे कि विंशोत्तरी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये क्लास इस मंथ एंड पे रहेगा, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। सेम टाइम रहेगा, रात को 9 बजे। इसका फीस रहेगा 5555, लेकिन जो आज एनरोल करते हैं उनके लिए फीस रहेगा 1999। सो एक्चुअल फीस इज 5555, बट आज 12 बजे के पहले एनरोल करते हैं आप तो आपके लिए फीस रहेगा 1999। इसके अलग अलग कंटेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रही है जिज्ञासु जी। हमारी डिटेल्स वही है जो आपने इस क्लास के लिए जैसे एनरोल किया था, सेम डिटेल्स पे आपको सेंड करना है मनी, अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो। और इस क्लास की डिटेल्स आपको जिज्ञासु जी बता देंगे। जिज्ञासु जी आपसे रिक्वेस्ट कि इस दशा क्लास के थोड़ा ब्रीफ में डिटेल्स शेयर करें। हाँ लोग जब भी मुझे मौका मिलेगा तो बीच में मैं बता दूंगा। अभी मैं फिलहाल मैं भी मर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो एनीवे, तो अब ये मरकरी का साइन है, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो मैंने उधर नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग समझ लेना, तुम सब लोग मेरे भाई बहन हो, इतनी वेटेज में तुम लोग सब ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मरकरी का साइन, मरकरी मेष राशि में। अब मरकरी के बारे में तुम सभी जानते हो कि मरकरी इंटेलिजेंस, एजुकेशन का मेन प्लैनेट है, ठीक है। अब समझो, मेष स्टार्टिंग पॉइंट है जीवन का। विष्णु की सृष्टि की शुरुआत हुई मेष राशि से,
तो जब एजुकेशन का प्लैनेट मरकरी लग्न में बैठ गया, फिजिकल बॉडी में बैठ गया, अभी हम ये मान चल रहे हैं कि जिस जातक के बारे में बात कर रहे हैं वो मेष लग्न का है, ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड कारपोल का चार्ट लिया, बाकी उसमें एक बार वृष भी लाएंगे, मिथुन भी लाएंगे, वो सारी लाते रहेंगे। तो अब सोचो, एजुकेशन क्या, मरकरी एजुकेशन का कारक है, मेष राशि स्टार्टिंग आदि पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और फर्स्ट हाउस हमारा वायुयान है, शरीर है, लग्न है, फिजिकल बॉडी है। तो अब तीनों को अगर ब्लेंड करो तो क्या कह सकते हो, ये जातक अपनी एजुकेशन के लिए खुद जिम्मेदार होगा, खुद तैयारी करेगा, ट्यूशन पढ़ा के अपनी एजुकेशन प्राप्त करेगा, अपनी एजुकेशन का एजेंडा इसने खुद चलाया होगा। हो सकता है माँ बाप से, और अगर चार्ट में हुआ तो हेल्प ना ली हो, या जितनी जब तक जरूरत थी माँ बाप के पढ़ाने की तब तक लियो। जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो इसने अपनी शुरुआत लाइफ की, एजुकेशन की शुरुआत, मरकरी की शुरुआत अपने दम पे इनिशिएट लेके करे आगे, क्योंकि मंगल इनिशिएटिव की राशि है, मंगल इनिशिएटिव का प्लेनेट भी है और मेष राशि इनिशिएटिव की राशि भी है। फर्स्ट कम, तो यानी एजुकेशन के मामले में ये खुद आगे बढ़ा होगा, खुद अपने आप को प्रस्तुत किया होगा कि मैं ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस जमा कर लूंगा, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है एक जनरल, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने 3 कारक को जोड़ दिया। अब मरकरी जो है वो जो है एक डोमेन हो गया। मरकरी जो है बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ठीक है। आप सबको पता है कि मरकरी का एक डोमेन है कम्युनिकेशन, ठीक है। मेष राशि में अग्नि तत्व है। अब देखो हमने अब यहाँ पे मेष राशि का तत्व उठाया, और मंगल जो है वो कमांड है, कमांडर इन चीफ है। इसकी कम्युनिकेशन में क्या होगा, कमांडर इन चीफ जैसी आवाज होगी, और अपनी आवाज से किसी को भी मोबिलाइज कर सकता है, सेनापति की तरह आदि। मतलब इसके कम्युनिकेशन जो होगा, कम्युनिकेशन को एनवायरनमेंट किसका मिला, अग्नि का मिला, मतलब शब्द ही आग है। किसी भी भीड़ को अपने शब्दों से आग लगा दे, उससे दंगा भी करवा दे और उससे देश को भी जितवा दे। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा शांति से सोचो कि क्या गलत है इसमें। भाई कम्युनिकेशन वाले ग्रह को अग्नि तत्व का एनवायरनमेंट मिला और मंगल जैसे सेनापति का साथ मिला, राशि है मंगल मेष और अग्नि तत्व है, तो इसकी आवाज कैसी होगी, इसकी बुआ कैसी होगी, इसकी भतीजी कैसी होगी, क्योंकि मरकरी रिश्तों में अगर आ जाओ तो बुआ है, भतीजी है, भाभी है, ठीक है। सारे एस्पेक्ट मरकरी से जो जो आपको आता है, अब वो सब मंगल से कम्युनिकेट यहाँ पे ब्लेंड करो। मरकरी जो है युवा है, प्रिंस है, एक जगह टिकता नहीं है, राजा का संदेश पहुंचाने के लिए आतुर रहता है, तो ही विल बी। और मेष राशि का दूसरा कर्तव्य उठा रहे हैं, मेष राशि चर राशि है, मूवमेंट की राशि है, मरकरी भी चलने फिरने का प्लैनेट है। तो ये आदमी कभी बच्चा है 1.5 साल का, हम तुमको 1 सेकंड में देख के बता देंगे कि इसका मेष प्रोमिनेंट है। बगल से चीटी निकलेगी ना, 10 बच्चे तुम देख लो जिनका मेष प्रोमिनेंट होगा, ऐसे यूं करेंगे, वो चट से मारेगा चीटी के ऊपर हाथ। 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेष की ऊर्जा है, पहचान है। लेडी है, हम 5 खाना बना रही हूँ, लेडी मेरे सामने सब्जी काट रही हूँ, बता देंगे किसका कौन सा प्लेनेट कैसा है, सब्जी काटने की स्टाइल से उसके क्या प्रोमिनेंट है उसके लाइफ में। तो ये समझो, सब्जी काटने की टेक्निक से पता चल जाता है कि फीमेल का कौन सा प्लेनेट एक्टिवेटेड है, ऊर्जा किस प्लेनेट किसके शरीर में है। ये सीखना है ज्योतिष में लॉन्ग टर्म में। बच्चे के किसी की भी एक्टिविटी से तुम जान पाओ कि एक्टिविटीज, जैसे तुम लोग हम चेहरा देखते हैं, हम 1 सेकंड में समझ जाते हैं किसके चेहरे में कौन सा प्लेनेट जो है एक्टिवेटेड है। अब तो ये, और ये कोई घमंड नहीं है, हमने भी कई बार, हजारों बार हम गलत हुए, आज भी गलत हम हो सकते हैं, आज भी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आदत कभी नहीं छोड़ी। गलत होने पर भी हम सुन ले, हाँ ठीक है चलो प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग सोचते हो ना कभी कभी हम क्यों पूछते हैं क्वेश्चन ना सुन के, हम उसके चेहरे पे तुम्हारी लग्न कौन सी है, ये प्लेनेट, क्योंकि हम आज भी सीखने को, अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। कोई हमें तो पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, तो हम, तुम लोग जब हमसे सवाल करते हो तो तुम ही लोगों के चेहरे को देख के हम लग्न बनाते हैं माइंड में और कहते हैं ये प्लेनेट से ये बोल रहा है, ये इसके प्लेनेट होगा, तो उसको क्रॉस चेक तभी हम इसीलिए क्रॉस, तो यही हमारी लर्निंग है, यही इतनी देर हम पढ़ते हैं तुम लोग साथ। ये सब प्रैक्टिस करो, चलो हम आगे चले, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। तो ऐसे कारकों को जोड़ने का सिस्टम जब तुम लोग सीख लोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन ज्योतिष शास्त्र। तो मीन राशि मार्स हो गया, अब आते हैं मरकरी बुध। तो बुध जो है सबसे पहले जब नोट करो, ह्यूमन इंटेलिजेंस का कारक है, ठीक है, हमारे दोस्तों का भी कारक है। क्यों, क्योंकि 3rd हाउस भी हमारे पड़ोसियों का है,
हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दोस्त होते हैं, जो हमारा बेसिक स्कूलिंग होती है स्कूल के दोस्तों का, तो मरकरी जो है दोस्तों का भी कारक है, राइट। और दोनों के चार्ट में, मेल के में भी और फीमेल के में, दोस्ती और दोस्तों का भी कारक मरकरी होता है, ठीक है। गंजेपन को, ब्यूटी को, ट्रेड को, लैंड को मरकरी रिप्रेजेंट करता है, बार्डनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। उस पर भी अभी आगे चर्चा कर लेंगे कभी ना कभी कि कैसे बार्डनेस आती है, ठीक है। तो ब्यूटी मरकरी क्योंकि युवा है, प्रिंस है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना है। और भी मरकरी के बहुत सारे कारक समय समय पे हम आपसे डिस्कस करते ही रहते हैं और आपको भी बहुत सारे आते होंगे। तो अब मरकरी अगर एरिस में होगा तो क्या होगा। अब देखिए कैसे कारक, एक कारक को ब्लेंड करके दिखा देते हैं, बाकी आप मंगल के कारक लगाते रहिए। जैसे मंगल जो है वो टेक्निकल एजुकेशन है, मशीनरी है, एनर्जी है, पावर सेगमेंट है, और मरकरी इंटेलिजेंस है। मंगल ये सारी है और मरकरी, तो ऐसा आदमी मशीनरी का, रेडियो बनाने का। अब जिसका मरकरी और मंगल कॉम्बिनेशन होगा उसने भले कभी कारीगरी ना सीखी हो, तुम्हारे घर की मिक्सी खराब हो जाए खोल डालेगा, बना भी डालेगा, ट्रांजिस्टर खराब है खोल देगा, देख देखा जाएगा, बना डालेगा, उसको गिफ्टेड है क्योंकि मरकरी बुद्धि है, मंगल टेक्निकल है, राशि एनवायरमेंट मेष का मिल रहा है, तो कहेगा लाओ खोल डालते हैं मिक्सी, आप देखा बना डालेंगे इसको आज हम, तो बना भी देगा, ठीक है। तो उसको इन्नेट है, एक बार देखेगा कारीगर बना के गया, अगली बार कहेगा बेकार में उसको 500 रुपए देंगे, खुद ही बना देंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। और हमने यहाँ देखो कोई प्रेडिक्शन नहीं किया स्नैपशॉट, हमने सिर्फ कारक को ब्लेंड करके आपको समझा दिया। तो कारक की ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। और बात को समझो, एक तो एजुकेशन उसको है, मरकरी मतलब एजुकेशन, जातक के लग्न में मान लो है तो एक तो एजुकेशन है और दूसरा मंगल का रॉग है। तो जिसकी पढ़ाई लिखाई मजबूत हो और जिसकी शरीर भी मजबूत हो तो वो क्या हो जाएगा, स्टबंड हो जाएगा। ज्यादा जो पढ़ लिख लेता है, जो अपने आप को बहुत काबिल हो जाता है, मंगल जैसी ऊर्जा हो, मतलब सेनापति अगर बहुत पढ़ लिख जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, तो फिर वो राजा नहीं सुनता। राजा क्या, वो पिता नहीं सुनेगा, माँ बाप की नहीं सुनेगा। मरकरी जब मेष में बैठेगा, मंगल की राशि में बैठेगा, तो एट टाइम्स बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस वो अपने से ज्यादा काबिल किसी को समझता ही नहीं है। तो तुम आंख बंद करके स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर दो कि तुम अपने आगे किसी और को काबिल समझते ही नहीं हो, स्टबर्न हो जाते हो, अड़ जाएगा, क्योंकि मंगल अड़ जाता है, सेनापति अड़ जाता है। और यहाँ पे तो अड़ने के दो कारण है, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ गया, मतलब एक तो मंगल, दूसरा बुध की एनर्जी भी आ गई है, इंटेलिजेंस भी आ गई है। तो ऐसे अब ये दो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में आपको सिखाया है। कोई भी कारक ले आओ, तुम मंगल का कोई भी कारक तुम्हें पता हो उसको यहाँ रखो, प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश तो करो, ठीक है। 20 प्रेडिक्शन, 20 कारक जानोगे 20 प्रेडिक्शन कर पाओगे, 500 कारक जानोगे 500 प्रेडिक्शन कर पाओगे। अब इसको घुमा लो, इसी चार्ट को वैसे जैसे याद घुमाया था 12 हाउस में, वैसे इस मंगल को और मेष राशि की मरकरी को 12 हाउस में घुमा के देखो, कोशिश करो इसका रिश्ता किससे बन रहा है, ठीक है। दामाद का छोटा भाई, दामाद, ये दामाद हुआ ना भाई, ये अगर बच्चा हुआ तो ये दामाद हुआ, ये हमारी लड़की हुई पंचम हाउस में, सॉरी ये पंचम हाउस में हमारी लड़की है, पंचम हाउस में लड़की है, तो सप्तम उसका सप्तम हमारा दामाद हो गया। तो दामाद से तीसरा, अब ये लग्न बन गई, दामाद लग्न बन गए, हमारे सन इन लॉ लग्न बन गए। अब सन इन लॉ के बारे में जो कुछ जानना है 11वें हाउस को लग्न बना लो। सन इन लॉ का पराक्रम, सन इन लॉ के पड़ोसी, सन इन लॉ का छोटा भाई, सन इन लॉ का कंधा, सन इन लॉ में क्या बैठा मरकरी, तो यानी सन इन लॉ का भी, यानी कि तुम्हारे दामाद से जो छोटा भाई होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी आ जाएंगी जो यहाँ पे तुम्हारे अंदर आ रही हैं। एक और एग्जांपल कर देते हैं, मान लो ये चतुर्थ हाउस है, अब समझना ये माँ है तो माँ का ये प्रोफेशन है, क्योंकि माँ से सप्तम ही हाउस है, 8 9 10, तो माँ से दसम हाउस है। माँ के दसम हाउस में मेष राशि पड़ रही है और मरकरी बैठा है, तो मदर का कार्य क्षेत्र क्या है, मदर बहुत एनर्जेटिक है और बहुत दिमाग वाली है, तो मदर कैन बी मनी लेंडर। मदर का कर्मा क्या है, मदर रॉब है, 4% ब्याज लगेगा, चाहिए हो लेना हो लो, नहीं तो निकलो। क्यों, क्योंकि मरकरी लेन देन का कारक है, बिजनेस का कारक है, ट्रेड का कारक है, मतलब दम लगा, मतलब मजबूती से ट्रेड कर रही है, क्या चल रहा है मदर का। अगर उस तरह की नहीं है तो घर में जो है दिमाग से चला रही है सारे कर्मा, अरे हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे इसलिए हाउसवाइफ क्यों, देश काल और पात्र। अब अगर हाउसवाइफ है तो ये एनर्जी हाउसवाइफ में लक्षित होगी, और मदर जो है आईपीएस है तो यहाँ पे नजर आएगी, और मदर जो है मान लो
ट्रेड वाली वुमेन है, नेटवर्किंग मार्केटिंग वाली है, तो उस तरह से नजर आएगी। लेकिन एनर्जी हर लेवल पे यही खेलेगी। अब जैसे सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि ये मदर का हाउस होता है, तो मदर से 10th मदर का प्रोफेशन, ठीक है, ये है मामा का हाउस। अब हम तुमसे पूछते हैं, यहाँ मंगल के साथ मरकरी है, मामा की बीमारी बताओ। ये मामा का हाउस है ना, छठा मामा और मौसी, मम्मी के, अपनी मम्मी के बाद के छोटे भाई बहन का यह हाउस है, और उनसे ही 8वां है, उनसे ये 7वां है और ये 8वां। यानी मामा की डेथ कैसे होगी, मौसी की डेथ कैसे होगी, ये बताओ। मंगल मेष राशि में मरकरी बैठा, सोचो अगर डेथ का संबंध जो है मेष राशि और मरकरी से जोड़ना हो, तो मरकरी ट्रैवलिंग, मेष राशि पहाड़ पे मामा मौसी कभी ना जाए, नहीं रानी खेत की खाई में गिर पड़ेंगे। सोचो, अरे सोचने में कोई टैक्स थोड़ा लग रहा है। एक पहलू हुआ भाई, मेष राशि भीड़ है ना, पहाड़ चढ़ता है, जंगल का एरिया है, और मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, ट्रैवलिंग भी है, चंद्रमा भी ट्रैवलिंग है, मरकरी भी ट्रैवलिंग है। मरकरी संचार का प्लेनेट है। मेष राशि खोपड़ी है, ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन हेमरेज कैसे होगा, अलग अलग प्लेनेट ट्रिगर करेंगे कि पहाड़ से गिर के मौत होगी, ब्रेन हेमरेज से होगी, या कैसे होगी। अभी मैं और 10 चीजें बता रहे हैं तुम्हें, कौन कौन सा ग्रह कहीं से जहां जहां देखेगा उस तरह की डेथ लाइक सिचुएशन होगी मामा या मौसी। गहरी बात बोली ना मैंने, सब लोग सोचने में पड़ गए। तो चार्ट तुम्हारा है, हम इससे नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, इस चार्ट से, किसी के भी चार्ट से हम दुनिया कोई भी चीज देख लेंगे। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। तुमको दुनिया में सबके चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तुमको नचाना आना चाहिए। राजा का घर ये होता है, देख लो, सुन लो, राजा का घर ये होता है। हम इस हाउस से नरेंद्र मोदी का फ्यूचर बता सकते हैं, किसी के भी तुम में से चार्ट से। क्योंकि किसी के भी चार्ट में, जहां देश, जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश का राजा यहाँ देखा जाता है 10th हाउस से। सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो ऐसा नहीं है तुम्हारे घर खानदान में किसी का चार्ट हो ना हो, लेकिन अगर ज्योतिष आती है, मुझे नहीं आती, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हो सकता है मुझे उतनी ना आती हो, लेकिन अगर आती है तो तुम किसी के भी चार्ट से कोई भी रिश्ता देख सकते हो, कोई भी रिश्ता। नचाना आना चाहिए तुम्हें। तुम कोई एक रिश्ता बोलो, हम उसको बता देंगे वो कहाँ कैसे बनाया जाता है। कोई भी रिश्ता दूर का बताओ, पड़ोस का दामाद, पड़ोसी का दामाद, एक ढूंढना, तुम्हारे इस चार्ट से पड़ोसी का दामाद ढूंढो, तो पहले तो पड़ोस में चले जाओ, फिर पड़ोस को लग्न बना लो, पर्टिकुलर घर को, पड़ोसी को, ठीक है, फिर उसके से पंचम जाओ उसकी संतान पे, फिर संतान से सप्तम चले जाओ, आ गया उस घर का दामाद। तो भावात भवम इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। बीमारी में भी काम आएगी, हर रिश्ते में काम आएगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मामा की डेथ लाइक सिचुएशन। अब हम तुमसे एक सवाल पूछें कि मामा जो है अकल्ट सीख सकता है या नहीं सीख सकता। मामा को कौन सा ज्योतिष सीखना चाहिए। यहाँ पे मरकरी बैठा है, तुम्हारा चार्ट है, तुम्हारे लग्न में मरकरी बैठा है, लेकिन हम बताएंगे कि मामा का 8th हाउस से तुम्हारे 8th हाउस से जितनी चीजें बताई जा सकती हैं, उतनी सारी चीजें तुम्हारे नौकर के बारे में बताई जा सकती हैं। तो नौकर, क्योंकि छठा हाउस मामा के अलावा नौकर का भी होता है, नौकर की डेथ कैसे होगी ये भी बताएगा यही मरकरी और एरिस राशि। क्योंकि 6th हाउस आपके घर का जानवर, कुत्ता जो आपने पाल रखा है, वो कैसे डेथ पाएगा वो बताएगा ये हाउस। आपका कोर्ट केस है, कोर्ट केस कैसे निपटेगा वो उसकी सिचुएशन, डेथ लाइक सिचुएशन, कोर्ट केस के एंड की सिचुएशन बताएगा ये हाउस। आपने लोन लिया है, लोन कैसे आखिरी में लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम जब लोन चुक रहा होगा तो सिचुएशन क्या होगी वो ये हाउस बताएगा। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा सारे डोमेन छठे हाउस के हैं। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, उसकी डेथ, रोग की डेथ, कर्जे की डेथ, ऋण की डेथ की सिचुएशन, एंड सिचुएशन बताएगा ये हाउस। तो कितना आसान है, लेकिन नहीं पता होता है तो हम लोग जान ही नहीं पाते कैसे हर चीज निकलेगी इसमें से, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये है ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी की। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें सबसे बड़े जानकार हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है, लेकिन शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। हम पहुंचे नहीं वहां तक, इसलिए अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। ऋषियों ने बहुत कुछ दिया, वो तो
इन्वेजन, मुस्लिम और अंग्रेजों के इन्वेजन से हमारे शास्त्र हो गए नष्ट। वरना तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम तुम्हें ऐसे एस्ट्रोलॉजर और कभी पढ़ा, कभी जो पढ़ते सिखा भी देंगे, सब लॉर्ड से अंडरगारमेंट का कलर बता दें हम तुम्हारा। वो विद्या भी है हिंदुस्तान के अंदर, तो ऐसा नहीं है कुछ। चलिए आगे चलते हैं। मेष हो गया, मेष में लगभग हो गया, ठीक है। समहाउ स्टबर्न नेचर हो सकता है, लेकिन इससे कितने स्नैपशॉट कराओगे? हम इससे 1000 स्नैपशॉट कर सकते हैं। और हम क्या, तुम सब करोगे, एक एक हाउस को रेफरेंस बनाते जाओ भाई। ये अब देखो, अब हम तुम में से किसी एक से पूछेंगे। अब हम जो सबसे ज्यादा सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा, उसी से पूछेंगे। नहीं खैर, तो मजाक की बात है, ऐसा नहीं। जो सबसे ज्यादा खुश है मुझसे पूछते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश पूजा जी है। पूजा जी को करो अनम्यूट। अनुरुद्ध भाई, पूजा जी को जरा अनम्यूट कर दीजिए। पूजा जी हाथ उठाइए। हाँ, इनको अनम्यूट करो जरा अनुरुद्ध भाई। देखो सिखाते हैं तुम लोगों को बढ़िया चीज कैसे पकड़ा जाता है सर। हाँ। नहीं पूजा जी, हम तुमको सिर्फ एक बात बताते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर की पत्नी के चेहरे के बारे में बताओ। इस कैसे? सर मेरे बिजनेस पार्टनर 7th हाउस, उनकी वाइफ वहां से 7th, और बिजनेस पार्टनर की वाइफ के किसके बारे में बताना है सर? चेहरे के बारे में, कैसी होगी, नेचर कैसा होगा इस सर। बस ये समझ लो वहां पे एरिस में बुध बैठा है। सर वो इंटेलिजेंट काफी होंगी, और थोड़ा बच्चा लाइक उनका फेस होगा, और फेस में मार्स का ग्लो भी हो सकता है, रेडिशनेस भी हो सकती है, और अपनी उम्र से छोटी दिख सकती हैं वो। वेरी गुड। और मस्करी हो सकती हैं, मस्करी, विटी, गुड विद कम्युनिकेशन, विटी, अभिमुख हो सकती हैं, बच्चे की तरह मजाकिया हंसा सकती हैं। तो अब देखो, अब जो नए एस्ट्रोलॉजर वो कहेंगे यार ये कैसे हमने देख लिया जी बिजनेस पार्टनर। तो अब जैसे अच्छा चलो हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, मान लो यार राहु बैठा दे। सर अगर यहाँ पे राहु होंगे तो हो सकता है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होंगी, और कुछ कम्युनिकेशन या कुछ बेतार जो हम कहते हैं इंटरनेट, उससे रिलेटेड कुछ कर रही होंगी, और आगे के उनके 2 दांत हो सकता है आगे हो, मतलब राहु है ड्रैकुला स्टाइल के मतलब बग्स बनी जो आगे के 2 दांत थोड़े से आगे होते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक। बहुत बढ़िया, सारी चीजें सही हैं। अब हम तुमको एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दिखाते हैं। जिसका भी राहु लग्न में होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपने साथ काम करने वाले की पति और पत्नी पे नजर रखेगा हमेशा। सर मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ, आप मेरे को देख रहे थे, मैं कितनी खुश क्यों हो रही थी। मैं तो आज यही शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, मंत्रमुग्ध। ये जो है हम है, मान लो जिसका चार्ट है वो है, ये उसका पार्टनर है, और ये उसकी बीवी है, वहां राहु बैठा है। तो वो तो ही है ना, उसकी तो लग्न ही, और बीवी की भी लग्न वही है। और राहु क्या है, ऑब्सेशन देगा। तो सामने वाले की पत्नी के प्रति ऑब्सेशन दे रहा है, पति के प्रति ऑब्सेशन दे रहा है। बहुत कभी ना गलत होने वाला प्रेडिक्शन है। लग्न का राहु का मतलब जो भी बिजनेस पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट जो सामने वाला आएगा, उसकी पत्नी को ताड़ेगा जरूर, या पति को ताड़ेगी जरूर वो लड़की। जी सर, ठीक है। तो ऐसे ही भावार्थ भवम दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस पे लोग काम नहीं करते हो तुम लोग, इसलिए चीजें समस्या होती है, सीखने में दिक्कत होती है। लेकिन अब तुम सोचो कि तुम लोग सीखने क्या आए थे, कि एक ग्रह एक राशि में क्या रिजल्ट देता है। हमने तुमको उसी राशि के तो रिजल्ट बताए, साथ में 12 हाउस घुमा के उसको एक और स्टेप तुम लोग आगे ले गए। इस तरह ज्योतिष सीखना है। तो जितने कहो उतने प्रेडिक्शन हम तुम लोगों से निकलवाएंगे, हम नहीं निकालेंगे, तुम सबसे निकलवाएंगे एक एक करके। प्लीज ऐसे ही प्रैक्टिस करो ज्योतिष के लिए। हम आगे चलते हैं, नहीं हमारा सिलेबस पे रहेगा। अब मरकरी जो है यहाँ पे आ गया टॉरस में, ठीक है। टॉरस, ठीक है। टॉरस फिलहाल ये कालपुरुषी कुंडली है, तो सेकंड हाउस में टॉरस है, वीनस का घर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसान जो है टॉरस क्योंकि एफेक्शनेट राशि है, तो एफेक्शनेट होगा और पैसे वाला इंसान होगा, ठीक है। मरकरी अगर यहाँ पे आएगा तो एफेक्शनेट होगा, पैसे वाला होगा, और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीच में वीनस की मिठास घुल गई। और सेकंड हाउस स्पीच का है, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य। सेकंड हाउस जो होता है उसके 3 मेजर डोमेन है,
धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान। तो वाक्य में क्या घुल गया? वीनस की तो मिठास आई और मरकरी का कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, बहुत प्यार से मीठे मीठे बोल के तुम्हें, व्यापारी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी अगर व्यापारी के वृष राशि में मरकरी या मून बैठ जाए तो वो व्यापारी इतना मीठा बोलेगा तुमसे कि तुम्हें लगेगा यार इसी, भले ये महंगा बेच रहा लेकिन सामान इसी से खरीदेंगे। और अकल्ट में भी माहिर हो सकता है, क्योंकि वीनस भी देवताओं का गुरु है। वो भी जितनी भी भृगु ऋषि, भृगु पुत्र है ना वीनस, तो भृगु संहिता है, भृगु ज्योतिष है, तो अकल्ट का भी मास्टर होता है। और सेकंड हाउस तो वैसे भी वाक्यस्थान है, तो यहाँ से मंत्र बोला जाता है, ठीक है। मरकरी, देखो बात को समझो, यहाँ पे अकल्ट क्यों कहा है पहले सुनो। वीनस है देवी, महाविद्या, स्त्री है ना वीनस, वीनस को स्त्री ग्रह कहा गया ना। अब स्त्री और बुध क्या है? बुध है मंत्र, और सेकंड हाउस क्या है? स्पीच, यानी कि महाविद्या के मंत्र सिद्ध करने का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मंत्र बोलने जो है अक्षर है, अक्षर जो है बुद्ध है लिखे हुए, और उनको एक सीक्वेंस में पावर से बना दिया सिस्टम से ऋषियों ने। और वीनस जो है महाविद्या देवी है, तो देवी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। वीनस बहुत कुछ और भी है, लेकिन वीनस इज द फीमेल प्लैनेट। लक्ष्मी है वीनस, विष्णु भगवान के पैर दबाते हैं। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है? चलो ये ज्योति से पूछते हैं, ज्योति को करो अनम्यूट जरा, अनिरुद्ध भाई तुम सब सीखो। नीलम का ही नंबर है तुम्हारा, अगली बार तैयार रहो। हाँ ज्योति जी को अनम्यूट करो भाई। अनिरुद्ध जी सर नमस्ते। ज्योति जी मुझे ये बताओ, वीनस मीन राशि में क्यों एग्जॉल्टेड होता है? सर मीन राशि हमारे पैर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मतलब जो शुक्र ग्रह है वो, मतलब जो गुरु जी हैं वो विष्णु भगवान भी हैं, है ना। मतलब एज अ विष्णु भगवान गुरु को भी देखा जाता है। तो लक्ष्मी जी हैं वो पैर दबाती हैं विष्णु भगवान के, इसलिए देखा जाता है। विष्णु भगवान के पैर भी हैं वो कालपुरुष की कुंडली में, जो मीन राशि। मैं समझ गया, इसका मतलब गुड, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, वीनस को लक्ष्मी जी कहा गया है, फीमेल डिटी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड या खुश होती है जब वो विष्णु के चरणें दबाती है। लक्ष्मी की जितनी पिक्चर देखोगे वो हमेशा विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। और आप ये जो काल पुरुष की कुंडली हम बोलते हैं, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? विष्णु की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली। तो विष्णु के पैर जो है किस राशि में आएंगे? मीन राशि में। मेष राशि में, तो विष्णु के पैर में ही तो लक्ष्मी एग्जॉल्ट होंगी, पैर दबाने में। जो है मीन राशि में एग्जॉल्ट होता है। और भी बहुत अच्छी चीजें वो समय पे हम बताएंगे, ये आसान है स्टोरी। जी जी हाँ तुम्हारी पत्नी पैर दबाती कि नहीं, वो पहले बता दो मेरे को बस। दबाती है क्या बता? लगता नहीं मेरे को। अरे अब राज को राज रहने दो, राज को राज रहे तो ये बात सही है। चलो भाई लोगों आगे चलते हैं, तुम लोग एंजॉय करो, सीखो। देखो थोड़ी कम चीजें भी सीखो, लेकिन जो सीखो वो ऐसा सीखो कि जहाँ खड़े हो जाओ वहीं से लाइन स्टार्ट हो ज्योतिष की तुम लोगों की, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 10,000 चीज सीखो। हमने तुम्हें हमेशा बोला एस्ट्रोलॉजर वो बढ़ गया जो 40 चीजें जाने लेकिन सॉलिड तरीके से जाने, 400 चीजें भले ना जाने। तो 400 चीजें जान के तुम उल्टी सीधी जान के तुम कर क्या लोगे? और 40 चीजें अच्छे जानोगे तो कम से कम वो उसमें तो लड़ लोगे ना। पता है सही है, यही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो मरकरी जो है ये यहाँ पे ये सब करेगा, नॉलेजेबल अकल्ट मैटर वेटर सब दे देगा, ठीक है। मरकरी इन जेमिनाई यानी मिथुन राशि में। तो अब यहाँ पे करेला नीम चढ़ गया। एक तो अपना ही घर, इंटेलेक्ट का प्लेनेट, और इंटेलेक्ट की राशि अपनी ही राशि। तो यहाँ तो आदमी जो है मास्टर ऑफ द ब्रेन होगा, ठीक है। अपने दिमाग के लिए जाना जाएगा, खतरनाक होगा ऐसा आदमी, इससे भिड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग इसके इतना है। वो कहीं, अब जैसे अपने कौन है वो मोदी के साथ रहते हैं डिफेंस वाले, जो पाकिस्तान में जासूस बन के भी रहे थे, ब्रेन है, ठीक है ना। कुछ भी जैसे अमित शाह है, ब्रेन है, टकराओ तो कहीं ना कहीं तुमको लंबे टर्म में। तो ये सब जो है देखना चाहिए इन सब का। और देखो बार्डनेस भी है अमित शाह में, क्योंकि अभी मैंने कहा मरकरी बार्डनेस का भी कारक होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मरकरी स्ट्रॉन्ग, कम्युनिकेशन से लेके हर चीज, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए लोगों के अंदर कहाँ पे क्या चीज है। तो
जब भी जेमिनी में होगा तो सर उनका नाम अजीत डोवाल है। हाँ, अजीत डोवाल, थैंक यू अजीत डोवाल, मुझे भी याद आया। अब देखो, तुम लोगों ने कई बार फॉरेन में पिक्चर देखी होगी, सीरियल आता था, ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। तो ब्यूटी विद ब्रेन क्या है? वीनस विद मरकरी, ब्यूटी विद ब्रेन। फिर चाहे वो म्यूजिक बजाए, चाहे डांस करे, या जो है कोई नाटक लिखे या प्ले करे या इंस्ट्रूमेंट बजाए, ब्यूटी विद ब्रेन है। मैक्सिमम हीरोइंस को तुम्हें ब्यूटी विद ब्रेन मिलेगा, ब्रेन नहीं मिलेगा। ब्यूटी मिलेगी तो वो अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन मरकरी और वीनस अगर साथ में है तो दैट इज ब्यूटी विद ब्रेन। फिर चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, कॉम्बिनेशन है ये ब्यूटी विद ब्रेन का। ठीक है, तो अब ज्योतिष हर जगह है, किसी भी ईडीएम में, किसी भी मुहावरे में ज्योतिष होता है। अगर ध्यान से उसको कारक तुम्हें आते हैं तो तुम लगा लोगे कारक उसके। चलिए आगे चलिए। तो ट्रेड मैटर्स में, क्योंकि मरकरी जो है डीलिंग करने का, एजेंसी लेने का, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, कंसाइनी एजेंट, इन सारे जितने भी व्यापार जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के व्यापार होते हैं, एमवे टाइप के व्यापार, उन सबका कारक होता है। तो ऐसा आदमी बहुत बढ़िया नेटवर्किंग, मार्केटिंग प्लस बिजनेस ट्रेड डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट होगा। ठीक है, जर्नलिज्म, मीडिया, लिखावट में, लिखने में, जब तक कोई पाप प्रभाव नहीं होगा, लिखने में भी लिखावट भी उसकी अच्छी होगी, ड्राफ्टिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड और कंबस्ट वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, लेकिन एक जनरल समझ लो, मरकरी है, कम्युनिकेशन लाजवाब होगा, शब्दों का भंडार होगा। ये सब स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। ठीक है, अपने इंटेलिजेंस के कारण, अपनी बुद्धि के कारण समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। किसी का भी मिथुन राशि में मरकरी होगा तो दैट पर्सन विल बी नोन फॉर हिज ब्रेन, और अपनी इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धि के कारण जो है वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। अब चलो तुमको हम एक चीज और समझाते हैं। अब मान लो ये मिथुन राशि जो है 10th हाउस में पड़ जाए, लाइब्रेरियन हो सकता है, किताबें है ना। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि मरकरी किन किन चीजों का कारक है। राइट, 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन का है। ठीक है, छोटे भाई बहन युवा होंगे, मरकरी जैसे चुलबुले होंगे, हंसी मजाक करने वाले होंगे, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब इसको भी वैसे एक बार करके दिखा देते हैं, जैसे कि ये सब आज ही करके दिखाएंगे, भावागम कल से नहीं बताएंगे, कल से खुद दिमाग लगाना अपना अपना सब लोग, वो हमारे सिलेबस हिस्सा नहीं था। ठीक है, पिता के पार्टनर, ये पिता है, पिता से सप्तम, बायोलॉजिकल मदर की बात बाद में करेंगे। तो पिता का व्यापार, पिता के व्यापार वाले हिस्से में मरकरी बैठा हुआ है, अपने ही घर का मजबूत। तो पिता के जो पार्टनर होंगे वो हिसाब किताब के बड़े पक्के होंगे। मरकरी जो है आंकड़ा है, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब भी मरकरी देखे जाते हैं ना। पिता अपने ही दोस्तीदारी के सर्कल में व्यापार कर रहा होगा, क्योंकि 3rd हाउस नेचुरल नेबर की भी राशि है और जान पहचान की भी राशि। हो सकता है पिता अपने छोटे भाई के साथ कारोबार कर रहा हो, क्योंकि पिता से सप्तम मिथुन राशि पड़ दी जो कि काल पुरुष की छोटे भाई की राशि है। तो हो सकता है पिता और चाचा साथ में कारोबार करते हो। मरकरी इज द ट्रेड, और मिथुन राशि इज द नेचुरल राशि ऑफ छोटा भाई। विचार करो, गलत कह रहे हैं तो बताओ। उड़ान को वहां तक ले जाना है ना ज्योतिष में, तो यही तो ऋषियों ने छुपा के भावागम में कहा है कि कैसे देखना है। ठीक है, एक और हाउस से करके दिखा देते हैं। कोई भी हाउस पकड़ लो जिससे रिश्ता है। अब जैसे मान लो माँ को भी पकड़ लो, 4th हाउस, तो 4th हाउस से 12th हाउस है बीमारी का हाउस है, माँ की स्लीप का हाउस, माँ के आइसोलेशन में जाके गुरु से दक्षिणा लेने का हाउस है। 12th, माँ का 12th हाउस हो गया ना, माँ से 12th, वहां पे बुध बैठा हुआ है। ठीक है, बुध कम्युनिकेशन का प्लेनेट। ठीक है, तो अगर माता बीमारी पे खर्चा हो रहा है या चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे छोटा भाई बहन माता को के बीमारी पे खर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि बुध छोटा भाई, 3rd हाउस छोटे भाई का लॉर्ड है, हाउस है, वहीं पे वो बैठा है। तो इसका, और माँ से रिटर्न, यानी माँ के जितने भी खर्चे हैं वो कौन उठा रहा है? राइट। तो ज्योतिष में चीजें बहुत टफ नहीं है, समझने की चीज है, लगाने की चीज है, मिक्सिंग करने का एक बार तरीका सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। तो इस तरह आप जेमिनी में समझ